नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो कैप जिमिनी से जुड़ी हुई है। दरअसल कैप जिमिनी जो फ्रांस की एक लीडिंग आईटी कंपनी है वो एक्वायर करने वाली है WNS को, जो कि एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। ये जो एक्विजिशन है ये 3.3 बिलियन US डॉलर पर किया जाएगा और इससे कैप जिमिनी की एआई लेड कंसल्टिंग सर्विस को बूस्ट मिलेगा। ये जो पूरी डील है ये पूरी तरीके से कैश में होने वाली है और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डील होने वाली है इसका मोटिव है कैप जिमिनी का जो एआई कंसल्टिंग बिजनेस है उसको बूस्ट करना। अगर ऑफर प्राइस की बात की जाए तो इस डील में जो ऑफर प्राइस सेट हुआ है वो WNS का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पर 3 जुलाई के क्लोजिंग प्राइस की बात हो रही है, तो उसका जो प्राइस था WNS के शेयर का उस दिन, उससे 17% के प्रीमियम पर यह डील ऑफर की गई है। अगली न्यूज है प्रेस्टीज ग्रुप से जुड़ी हुई। दरअसल प्रेस्टीज ग्रुप एक 1.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाने जा रहा है बेंगलोर में, जिससे कि बेलेंडूर का जो ट्रैफिक है उसको कम किया जा सके। ये जो 1.5 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड होगा या फ्लाईओवर होगा, ये बेलेंडूर को ORR यानी कि आउटर रिंग रोड से जोड़ेगा बेंगलुरु में। ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है इसका मेन मोटिव ये है कि प्रेस्टीज बीटा टेक पार्क जो डेवलप किया जा रहा है, जहां पर 5,000 वर्कर्स काम करेंगे, वहां पर जो ट्रैफिक ज्यादा ना हो, कंट्रोल में रहे, उसके लिए ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के लिए बेंगलोर की जो महानगर पालिका है उसका अप्रूवल मिल चुका है और इस फ्लाईओवर को बनाने में जितना भी पैसा लगेगा वो सब फंड किया जाएगा प्रेस्टीज के द्वारा ही। और खास बात यह है कि ये जो फ्लाईओवर होगा ये पब्लिक यूज के लिए होगा। भले ही इसमें प्रेस्टीज का पैसा लग रहा है, बट इसमें ना केवल प्रेस्टीज बीटा टेक पार्क के एम्प्लॉइज बल्कि जनरल पब्लिक भी ट्रेवल कर सकती है। अगली न्यूज जुड़ी है डोनाल्ड ट्रंप से, जो कि हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं और अभी भी चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि जो वॉल स्ट्रीट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है और गिरावट का रीजन ये है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वार है उसको फिर से छेड़ दिया है और इसी वजह से टेस्ला का जो शेयर है उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है। अभी देखिए, रिसेंटली ट्रंप ने कहा है कि वो जापान और साउथ कोरिया में 25% का टैरिफ लगाने वाले हैं। इसके अलावा जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनको भी ट्रंप ने वार्निंग दी है कि उन पर भी 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। अब इस न्यूज का असर ये हुआ है कि S&P 500 ये डाउन हो गया है 1.2%। डाउ में भी गिरावट देखने को मिली है, नेस्डैक में भी गिरावट देखने को मिली है, जबकि टेस्ला में तो बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। इसमें 7.4% की गिरावट देखने को मिली है और इसका रीजन है कि एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो ये टैरिफ का थ्रेट चल रहा है, इससे जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है वो बिगड़ रहा है और मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। एप्पल हो, JP मॉर्गन हो, सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑयल प्राइस की बात करें तो उसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा सा बढ़े हैं, जबकि जो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। अगली न्यूज है एलोन मस्क से जुड़ी। एलोन मस्क के लिए फिलहाल टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि टेस्ला के जो शेयर हैं 7% से ज्यादा डाउन हो गए और इसका रीजन ये है कि मस्क ने अब नई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करी है जिसका नाम रखा है अमेरिका पार्टी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं टेस्ला के उन पे डर बैठ गया है। मस्क अब शायद पॉलिटिकली ज्यादा इंगेज रहेंगे, जिसकी वजह से वो बिजनेस में फोकस नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से टेस्ला के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। मस्क की पर्सनल नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो ये 15.3 बिलियन US डॉलर ड्रॉप हो चुकी है और अब पहुंच चुकी है 346 बिलियन US डॉलर। टेस्ला का स्टॉक साल की शुरुआत से अब तक 27% डाउन हो चुका है और अगर टेस्ला की गाड़ियों की सेल्स की बात की जाए तो वो ऑलरेडी प्रेशर में है। तो इस तरीके से मस्क का जो टाइम है वो फिलहाल सही नहीं चल रहा है। खासकर देखिए, जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने खुद ट्रंप का काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, उनके जीतने पर बहुत ज्यादा खुशी भी जाहिर करी थी। बट अब टाइम बदल चुका है और टाइम ये आ गया है कि अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वैसे देखिए, मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन दूं तो हर बार देखा गया है कि एलोन मस्क ने बाउंस बैक किया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार वो फिर से बाउंस बैक करेंगे। वैसे आपका इस पे क्या विचार है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगली न्यूज सैमसंग से जुड़ी हुई है। सैमसंग के शेयर में
गिरावट देखने को मिली है, खासकर जो Q2 की अर्निंग है उसके बाद में, और ट्रंप का जो टैरिफ का ये सीन चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। सैमसंग ने अपने जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए हैं उसमें इसके प्रॉफिट में पूरे 56% की गिरावट देखने को मिली है, और उसका जो रीजन रहा है वो ये है कि एआई चिप्स अनसोल्ड रही हैं। इसके अलावा चाइना पर जो बैन लगाया गया है यूएस के द्वारा एक्सपोर्ट को लेकर, वो भी एक रीजन रहा है। और अब रिसेंटली ट्रंप ने 25% का टैरिफ और अनाउंस कर दिया है साउथ कोरिया पर, जिससे कि इन्वेस्टर का सेंटिमेंट और बिगड़ने वाला है। तो उस तरीके से सैमसंग का जो स्टॉक है उसमें 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो इन्वेस्टर जो हैं अभी इसमें नियर टर्म परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा अलर्ट हैं। अब अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल आरसीबी आईपीएल की सबसे वैल्यूएबल टीम बन चुकी है सीएसके को पीछे छोड़कर, और आईपीएल का जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो भी बढ़कर 18.5 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है। आईपीएल की ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो ये लगभग 13% बढ़ी है एयर ऑन एयर बेसिस पर, और 18.5 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गई है। अगर हम केवल आईपीएल नेम के ब्रांड वैल्यू की बात करें तो यह अकेला 4 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, और आरसीबी ने सीएसके को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि वो सबसे वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी बन गई है 269 मिलियन यूएस डॉलर के साथ में। और इसमें इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा देखने को मिला है क्योंकि आरसीबी ने आईपीएल का अपना पहला कप विन कर लिया है। इसके बाद जो मुंबई इंडियन है वो सेकंड रैंक पर है वैल्यूएशन के मामले पर। सीएसके खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है अपनी पूर्व परफॉर्मेंस के कारण। पंजाब किंग्स की वैल्यूएशन में लगभग 40% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। वहीं अगर आईपीएल के एड रेवेन्यू की बात करें तो ये 600 मिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुका है, और व्यूवरशिप के मामले में तो आईपीएल ने सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ ही दिए थे। जो फाइनल मैच हुआ था आरसीबी और पंजाब के बीच में, वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला T20 मैच बन गया था हिस्ट्री में, 768 मिलियन व्यूज के साथ में। और देखिए फ्यूचर में आईपीएल के लिए और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसी प्लान किया जा रहा है कि और लंबे सेशंस लाए जाएंगे आईपीएल के। ओलंपिक में भी शुरुआत हो रही है T20 की 2028 से, जिससे कि इनडायरेक्टली आईपीएल को और ज्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज वो भी T20 फॉर्मेट पे ही ऑपरेट होता है, जिससे कि इसको और ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। तो आईपीएल के लिए आने वाले टाइम पर भी चांदी होने वाली है। ओरियाना पावर नाम की एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो शेयर है वो 5% बढ़ गया आज, और उसका रीजन ये रहा है कि एनटीपीसी की एक सब्सिडरी से कंपनी को 465 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। एनटीपीसी की ये जो सब्सिडरी है उसका नाम है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, और इस प्रोजेक्ट के तहत 125 मेगावाट 250 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये BOO मॉडल पर काम करेगा, यानी कि बिल्ड ओन ऑपरेट, यानी कि जो कंपनी है ओरियाना पावर ये खुद ही इसे बिल्ड करेगी और फिर खुद ही इसको ऑपरेट करेगी पूरे 12 सालों तक। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की बात करें तो इसमें 18 महीने का टाइम लग सकता है जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। वैसे भले ही इस स्टॉक में आज 5% की तेजी आई हो, लेकिन ओवरऑल इस स्टॉक में पिछले एक साल में 13% की गिरावट देखने को मिली है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स पाने के लिए फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।